दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया है? यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने ना ही सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी को हिला के रख दिया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हाल ही में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एज अ प्रेसिडेंट वो अथॉरिटी नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर इमरजेंसी टैरिफ लगा सके। कोर्ट ने इसे इलीगल करार दिया है। ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 26% से 50% तक का टैरिफ लगाए थे, यह कहकर कि भारत यूएस प्रोडक्ट्स पर 52% टैरिफ लगाता है। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर का एक गलत इस्तेमाल है। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। कई लोगों को लग रहा है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील साइन हो चुकी है, लेकिन ये गलत है। सच ये है कि ये सिर्फ एक इंटरिम ट्रेड डील है, यानी इसका एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। 23 फरवरी से दोनों देशों के ऑफिशियल साथ में मिलकर बैठेंगे ताकि इस डील को फाइनलाइज कर सके। अब जब कोर्ट ने ट्रंप के पुराने टैरिफ को गलत बता दिया है, तो भारत के पास नेगोशिएशन के लिए अपर हैंड आ गया है। भारत अब कॉन्फिडेंस के साथ अपनी शर्तें रख सकता है। ट्रंप का दावा था कि इन टैरिफ से यूएस गवर्नमेंट ने लगभग $900 बिलियन कमाए थे। Next year, $900 billion in tariffs, unless the Supreme Court said you can't do it. Can you believe it? लेकिन सवाल अब यह है कि उस पैसे का क्या होगा? क्या वो पैसे देश और कंपनीज को वापस लौटाने पड़ेंगे? अगर यूएस गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना पड़ा, तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। कई यूएस गवर्नर्स तो अभी से कह रहे हैं कि अमेरिकन को उनका इलीगल टैक्स वापस किया जाए। कोर्ट में 9 में से 6 जजेस ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है, जबकि 3 उनके साथ थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो रिपब्लिकन सोच रखने वाले हैं। क्या ट्रंप के पास अब कोई और रास्ता बचा है? देखिए, कोर्ट ने साफ कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत ये टैरिफ्स गलत थे। ट्रंप अब भी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर टैरिफ लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ग्लोबल कंफ्यूजन क्या बन रही है? सिर्फ भारत ही नहीं, साउथ कोरिया जैसे देश भी डील साइन कर चुके हैं। वो भी अब कंफ्यूजन में है कि अब आगे क्या होगा। ट्रंप अक्सर एक कदम जमीन पर रखने से पहले दूसरा कदम उठा लेते हैं, और इस बार ऐसा लगता है कि वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब देखना यह होगा क्या वो कोर्ट की पावर को चैलेंज करेंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। जय हिंद।